अजीज़ान गिरामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लोगोस टीवी। इस दफा जो हमारे ईद पेंतिकोस्त है और ईद उल अज़हा है, ये इकट्ठे आए हैं और ये मेरा संडे का उन्वान भी है प्रीचिंग का। कोशिश करूंगा इसके ताल्लुक से आपको भी कोई वीडियो मिल जाए। लेकिन कुर्बानी के गोश्त के ताल्लुक से जो मैंने वीडियो दी थी, मेजॉरिटी जो है मेरे व्यूवर्स की, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, उनको समझ आई कलाम मुकद्दस की तालीम कि किस तरह से जो बुनियादी कलीसियाएं थी उनमें भी इशू था, पहली सदी के क्या मसाइल थे, और फिर मैंने और टेक्निकली बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की कि बहुत ज्यादा उस पर दबाव भी ना दूं और आपको तालीम भी दे दूं। और जाहिर है जी, समझने वाला समझ आता है। कलाम मुकद्दस में कई जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो समझने वाला है वो समझ जाए। इनफैक्ट ये भी लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वो सुने। और जी जो खास तौर पर खाने वाले होते हैं ना जी, उनको अच्छी और खरी और सच्ची और हकीकी और तहकीकी सारी तालीम दे देना, एंड पे वो लिखेंगे जी कंफ्यूज हैं क्योंकि चस्का जुलाना है। तो जी कुछ कमेंट्स आए हैं, मोर देन 90% कमेंट्स आपने उसको रिसीव किया और बरकत पाई, आपका शुक्रिया। और कुछ कमेंट्स जो आए हैं उनमें से पहला जो है वो है इजाया जॉन। ये कहते हैं, क्या मुस्लिम बुतों की कुर्बानी करते हैं? अच्छा जी, पहला क्वेश्चन इनका। फिर ये लिखते हैं, क्या आपने कभी मुस्लिम को बुतों की प्रस्तिश करते देखा है? फिर ये लिखते हैं, आप बुतों की बात कर रहे हैं, क्या मुस्लिम भी बुतों की कुर्बानी करते हैं? ये 3 दफा इन्होंने लिखा जी, इजाया जॉन ने। क्योंकि मैंने उस वीडियो में पहली सदी के और कुछ ओल्ड टेस्टामेंट के लोगों की बात की थी कि वो बुतों की कुर्बानी का गोश्त खाते थे। अच्छा जी, इस पे भी बात कर लेते हैं। और दूसरा कमेंट है जी सोया रंधावा की तरफ से, आपकी सारी डिस्कशन में कोई प्रूफ नहीं आया कि ईद वाली कुर्बानी का मीट नहीं खाना है जो कि अल्लाह के लिए की जाती है, यानी कि इब्राहिम के लिए। और लिखा जी टोटली कंफ्यूज्ड। आपने उसमें से सीखा क्या जी? तो मैंने आपको बताया। और एक और लंबा चौड़ा कमेंट है जी, और रेन फो पता नहीं क्या नाम है जिनका, और जी इन्होंने कहा जी सबसे पहले इंसानियत की बात करनी चाहिए, कोई गोश्त आपको दे तो उसको खा लेना चाहिए, और पास्टर्स और क्रिश्चियन लीडर्स लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पता नहीं फला फला, लंबी चौड़ी डिस्कशन है। और ये भी तो इब्राहिम की कुर्बानी है। अगर मुझे कोई सीधा सीधा पूछे ना जी, एक लाइन में आंसर कि खानी चाहिए कि नहीं, नहीं, बाकी बातें बाद में जी, नहीं खानी चाहिए। और अगर आपके पास दलील है कि खानी चाहिए, दें जवाब मुझे। मैंने ये वीडियो, मैं दोबारा लिंक उसका एंड पे भी चलाऊंगा, मेरी लेफ्ट साइड पे टॉप पे आएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दूंगा, आप उसको देखिएगा, उसमें पूरी तफसील दी गई हुई है। लेकिन फिर भी ये जो साहिब कह रहे हैं 2 दफा जिन्होंने कहा कि ये भी इब्राहिम की कुर्बानी है, देखें जी 2 बेटे थे इस्माइल और इसहाक, इन पे भी मैंने तफसीली एक वीडियो बनानी है। अब मौदा जो था वो इसहाक था और उसकी कुर्बानी होनी थी लेकिन नहीं हुई, खुदा ने उसकी जगह मेंढा मुहैया कर दिया था। अब इसमें भी खास बात यह है कि हम जो है खुदावंद यीशु मसीह के कफारे और कुर्बानी पर ईमान रखते हैं, और इसी सबब से हम जो मुश्तरिक मज़ाहब है यानी यहूदी, इस्लाम और मसीही, इनसे थोड़ा फर्क है। और यहां मैं यह भी बता दूं आपको कि हमारा कतन मकसद ये नहीं है कि हम अपने किसी यहूदी भाई, किसी मसीही भाई या किसी और भाई की दिल आजारी करें, बिल्कुल नहीं है, या उनकी जो रसूमात हैं उनके खिलाफ है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, हमारा मकसद अपनी तालीमात लोगों को देना है कलाम मुकद्दस के मुताबिक। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जी, वो अपनी जगह पे जो कर रहे हैं वो करते जाएं। और सुने जी रेफरेंस गौर से आप, ये तीनों जो कंफ्यूज हैं और जो कहते हैं अब्राहम की कुर्बानी है, अब्राहम की कुर्बानी याद रखें है जरूर वो, लेकिन हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीले पीछे तक पहुंचते हैं। मसीह खुदावंद मौलूद मुकद्दस को ना तो यहूदी उस तरह से रिसीव करते हैं मेजॉरिटी, और ना ही इस्लाम मेजॉरिटी।
पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लिखा है, नहीं बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं, शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में शरीक नहीं हो सकते, नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? आप में से बड़े सारे दिलाते हैं जी। क्या हम उससे जोरावर हैं? ऑलराइट जी। अभी सिर्फ मैं ये थोड़ी सी बात कर रहा हूं इस पर। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं, खासतौर पर उनके लिए जो खाना चाहते हैं या खा रहे हैं, मेरी जो दूसरी वीडियो है उसमें मैंने सारी दलील के साथ बातें की है। अलाउ नहीं है जी। अब यहां पे गैर अक़वाम जो कुर्बानी करती हैं वो खुदा की कुर्बानी नहीं है, वो खुदा के लिए कुर्बानी नहीं है। और ये जो हमारे दीगर बहन भाई हैं, ये गैर अक़वाम है। अब्राहम को एक कनेक्शन को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि मसीहियों में, उनमें, यहूदियों में कोई फर्क नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है कि वो आया, मरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर आसमान पर चढ़ गया और फिर दुनिया की अदालत करने को आने वाला है ऑन हिज सेकंड कमिंग। अगर कोई इस पर ईमान रखता है, यहूदी या कोई और मजहब का, तो वो भी हमारे मजहब का है, अदरवाइज वो हमारे मजहब का नहीं है। हम उनके मजाहब की और दीगर मजाहब जितने भी हैं उनका एहतराम जरूर करते हैं, लेकिन अगर वो खुदावंद यीशु मसीह को इस तरह से नहीं लेता तो वो हमारे मजहब का नहीं है। और बेशक वो कुर्बानी खुदा के नाम की करें, किसी और नाम की करें, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर वो कुर्बानी गैर कौमें कर रहे हैं, मसीहियों को तो अलाउ ही नहीं है, हमने करनी नहीं है। तो ये भाई साहब कहते हैं जी मसीह मना करते हो। भाई खुदा मना करता है, अगर खुदा ने मना किया है तो मना रहे। ओके जी। तो कलामे मुकद्दस में इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। आप कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि तुसी चस्का लाना है, खाना तुसी बाज आ जाओ ना हरकता तो, और मोहब्बत के साथ रिफ्यूज कर दे। आप तो ज्यादातर हमारे जो मुस्लिम बहन भाई उनको पता है कि ये लोग नहीं खाते, तो अगर आपको वो देने भी आए तो ये नहीं है कि आप उनके साथ नफरत का इजहार करें या गुस्सा दिखाएं, बल्कि मोहब्बत के साथ रिफ्यूज कर दें कि जी हम ये नहीं खाते, हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे लोग हमसे राब्ता करते रहे जो ये कहते हैं कि जी सेमिनरी के लिए तो जाहिर है हर बंदे की कॉल नहीं है या इतना वक्त नहीं है उनके पास। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कहा या कुछ हमारे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने कहा कि आप हमें शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, 2-3 महीने का कोर्स जो हो और हमारी लर्निंग हो जाए, बाइबल स्टडी जिसको हम कहेंगे। इस सिलसिले में हम जल्द ही इसी जून में पहला कोर्स हमारा ऑफर कर रहे हैं, नॉन डिनोमिनेशनल मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसको हम उर्दू में कहेंगे कि तंजीमों से बालातर जो मिशन है खुदावंद यीशु मसीह का, उसके बारे में आपको सिखाएंगे। और 3 महीने का कोर्स होगा जिसके एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और इसमें मुकम्मल तौर पर आपकी लर्निंग होगी। वीकली 1.5-2 घंटे की क्लास होगी। हम एक नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप रब्ता करें। आप इस नंबर पर बताएं कि आपने सेमिनरी करनी है तो भी रब्ता करें, आपने शॉर्ट कोर्स बाइबल स्टडी करनी है तो भी आप रब्ता करें। तो इस कोर्स की हमने फी भी रखी है 1000 पर मंथ, 1000 रुपया फीस होगी इस कोर्स की। आप इसके लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर देखने वालों में कुछ ऐसे दोस्त बहन भाई हैं जिनके पास वक्त नहीं है, उनसे मैं कहूंगा आप स्पॉन्सर करें, ताकि वो बहन भाई जो सीखना चाहते हैं उत्तम किताब मुकद्दस की खालिस तालीम, किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं की जाएगी, किताब मुकद्दस की बात की जाएगी, इसी में से आपको सिखाया जाएगा। तो आप दूसरों को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। इसी मेरे नंबर पर
जायज कैश भी है, इजी पैसा भी है, और आप इस पर राब्ता करके अपने हदिया जात डोनेशन भी फॉरवर्ड करें। मैं ये नहीं आपसे कहूंगा अभी कि आप कर सकते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप करें, क्योंकि हमें हदिया जात की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिशन के कामों की फहरिस्त में आपको बाद में बताऊंगा कि हम कैसे कैसे खिदमत का काम मसीहियों में भी करते हैं और जो गैर मसीही हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, उनमें भी करते हैं। तो इन सारे कामों के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो आप अपने हदिया जात फराख दिली से हमें भेज सकते हैं, और अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोशिश करें पहले मैसेज ड्रॉप करें, या अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप वॉइस मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। खुदा आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। मैनी ब्लेसिंग्स।